ये न्यूज के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। राज्य के बिजली मंत्री के चेतावनी के बाद आखिरकार संविदा आउटसोर्स के 1332 कर्मचारियों का सरकार के द्वारा बर्खास्त कर दिन का यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में भाई बता दें कि आउटसोर्स संविदा कर्मचारी के द्वारा हड़ताल जारी की कर रही 72 घंटा के बता दें कि हड़ताल रही। वह कर्मचारियों के द्वारा संघ के द्वारा यह कहा गया रहा कि अगर कोनो मेर की गिरफ्तारी या फिर नौकरी से कोनो कर्मचारी का निकाला जाता है तो यह 72 घंटा के हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल के तौर पर बदल जाए। यही बीच सरकार के यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहां पूजा अपना पंचे सब जन इनका प्रणाम कही थे। शुरू करी थे बड़ी खबर से बता दें कि राज्य के बिजली मंत्री A.K. शर्मा के द्वारा चेतावनी दी गई रही कि अगर संविदा कर्मी शाम के 6 बजे तक वापस काम में नहीं लौटे तो उनका बर्खास्त कर दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल के बीच संविदा में काम करने वाले करीब 1332 कर्मचारियों का नौकरी से बर्खास्त कर दी का आंदोलनरत नेता के द्वारा बयान जारी करके चेतावनी दी गई है कि अगर विभाग से केहू को नौकरी से निकाला गया या फिर गिरफ्तारी की गई तो 72 घंटा के सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाए। गौरतलब है कि राज्य के बिजली मंत्री A.K. शर्मा के द्वारा दिन में चेतावनी दी गई रही कि अगर संविदा कर्मी शाम 6 बजे तक काम में नहीं लौटे तो उनका वही दिन बर्खास्त कर दी जाए। यही बीच बलिया से मिली जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन के द्वारा विद्युत केंद्र में तैनाती होने के बावजूद अनुपस्थित मिले 2 पर्यवेक्षकों के खिलाफ शनिवार का प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिजली कर्मचारियों के प्रदेशव्यापी हड़ताल दूसरे दिन जारी रही। आंदोलनकारी नेतन के द्वारा एक बयान जारी करके चेतावनी दी गई है कि अगर बिजली विभाग के कर्मियों के बर्खास्तगी या फिर गिरफ्तारी की गई तब 72 घंटे के सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाए। सामूहिक जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हुई। बता दें कि बिजली मंत्री शर्मा के द्वारा दिन में कहा गया रहा बर्खास्त किए जाने वाले कर्मियों के स्थान पर नए कर्मियों की नियुक्ति की जाए। उनके द्वारा कहा गया कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के 22 नेतन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और इनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाए। बिजली मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि इनमें से कुछ का निलंबित खलाई की जा रहा है। बिजली कंपनी में चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के चयन और दूसरे मुद्दन को लेकर उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मी बृहस्पतिवार रात 10 बजे से 3 दिवसीय हड़ताल में इनमें से कुछ लोगों का निलंबित किया गया है के अलावा सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने वाले और सरकारी काम में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करावे के निर्देश दिए गए। हम अब तक कई 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। बिजली मंत्री शर्मा के द्वारा बताया गया कि पिछले 24 घंटा में संविदा में काम करने वाले 1332 कर्मियों की सेवा समाप्त की गई है। उस संविदा में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से निवेदन करे चाहता है कि 4 घंटा के भीतर शाम 6 बजे तक अपने ड्यूटी में हाजिर हो जा। ऐसा नहीं हो पर कर्मचारियों का बर्खास्त कर दी जाए। आउटसोर्सिंग कंपनी के बर्खास्त कर्मचारियों के स्थान पर ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली संस्था से परीक्षा पास कर चुके बच्चों की सूची लेकर उनका अप्रेंटिस के रूप में भर्ती करे का कहा गया है। दूसरे कई विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे के द्वारा बताया गया कि प्रदेश में ऐसा कर्मी की संख्या करीब 70,000 है जो विभाग में संविदा के तौर पर काम कर रहे हैं। दुबे के द्वारा दावा किया गया रहा कि ओबरा ताप बिजली घर ठप पड़ा है। 200 मेगावाट की क्षमता के ओबरा ताप बिजली घर में 5 इकाई बंद पड़ी है जहां के उत्पादन शून्य है। उनके द्वारा दावा किया गया रहा कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से राज्य के कुछ हिस्सों में पूरी तरीके से बिजली आपूर्ति में व्यापक असर भाव है। ऊर्जा मंत्री के द्वारा कहा गया कि बिजली विभाग के हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत करे के लगातार कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से बातचीत के रास्ते खुले हम। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा पावर हाउस के आसपास पुलिस बल के तैनाती करे के निर्देश जारी किए गए और कहा गया कि पावर हाउस के आसपास अगर कोनो संदिग्ध व्यक्ति दिखा तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सरकार से कर्मचारी नाराज देखा रहा तो दूसरे कई सरकार के द्वारा हालांकि कहा जा रहा है कि बातचीत के द्वार खुले बावजूद कर्मचारियों का बर्खास्त कर दिया गया है। जैसे हड़ताल से बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था में काफी असर हुआ है और जेकर सबसे ज्यादा असर सीधे आम जनता का भुगते पड़ रहा है। दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है।
कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल। एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।